दोस्तों, दो अंग्रेज आगरा के एक होटल में आकर ठहरते हैं और ठहरने के बाद लगभग एक हफ्ते तक इंडिया की सारी जगहों का भ्रमण करते हैं, सारी जगहों को घूमते हैं। ताजमहल के साथ साथ लाल किला और लाल किला जामा मस्जिद, दिल्ली के जो लगभग इंडिया के सभी जो फेमस जगह होती सारी जगहों का भ्रमण करते हैं। और घूमने के बाद दोस्तों वो लगभग एक हफ्ते से आगरा के आलीशान होटल में ठहरे रहते हैं। एक दिन दोस्तों क्या होता है, वो एक दिन इतना ज़्यादा नशा कर लेते हैं। नशा करने के बाद वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें 2 लड़कियों की ज़रूरत है। और इस तरीके से होटल का मैनेजर फ़ोटो देकर कहता है कि आपको किस तरह की लड़कियां चाहिए। और इस तरह से 2 अंग्रेज जो होते हैं वो लड़कियों को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उन लड़कियों को भारी भरकम रकम देते हैं। उसके बाद वो लड़कियों उनके कमरे में पहुंचती हैं। इतनी जोरदार तरीके से उन लड़कियों के साथ वो अंग्रेज संबंध बनाते हैं कि उनकी चीखें निकल जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं सच्ची घटना। तो यूपी का एक शहर पड़ता है उन्नाव के छोटे से गांव का रहने वाला एक परिवार, जिसके मुखिया का नाम होता है प्रमोद की 2 बेटी होती हैं। ये बेटी का नाम काजल होता है। दोस्तों, प्रमोद की 2 लड़की होती है। एक लड़की का नाम काजल होता है और एक लड़की का नाम रत्ना होता है। काजल दिखने बाहर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और अपनी पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई करने के बाद वो अपनी जॉब की तलाश करने लगती है। दोस्तों, इस तरीके से जैसी जॉब की तलाश करने लगती है, अपनी रिज्यूम बायोडाटा जगह जगह पर भेज देती है, बड़े बड़े आलीशान होटल में भेज देती है। दोस्तों, एक दिन उसके पास एक बड़े आलीशान होटल से एक कॉल आता है कि तुम्हारी जॉब जो है रिसेप्शनिस्ट की, रिसेप्शन पर बैठने के लिए आपकी जॉब लग गई है और आपकी इतनी तनख्वाह है, आप तुरंत आगरा के एक आलीशान होटल में आ जाओ। वो उस होटल का नाम बता देते हैं। काजल जैसी वहाँ पहुँचती है, पहुँचने के बाद फिर दोस्तों उसको एक अच्छी तनख्वाह पर नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, फिर इस तरीके से काजल वहीं पर अपनी ड्यूटी देने लगती है। दोस्तों, जर्मन के रहने वाले 2 अंग्रेज, एक का नाम अल्फ्रेड, एक का नाम जॉनसन होता है, जिनकी उम्र लगभग 48 से 50 साल होती है। दोनों अंग्रेज जो होते हैं वो यहाँ घूमने के लिए आते हैं इंडिया में और उसी आलीशान होटल में ठहरते हैं और लगभग एक हफ्ते तक जगह जगह घूमते हैं। आगरा का ताजमहल और दिल्ली लाल किला वगैरह और भी फेमस जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं। जब उन्हें एक हफ्ता हो जाता है, रात का समय होता है दोस्तों, वो नशे में इतना धुत होते हैं, उन्हें कुछ होश नहीं रहता है। और फिर इस तरीके से दोस्तों वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करके कहते हैं कि हमें अर्जेंट 2 लड़कियों की ज़रूरत है, किसी कॉल गर्ल की ज़रूरत है। तो उनका होटल का मैनेजर जो होता है वो कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी से अच्छी लड़कियों का फ़ोटो सेंड कर देता हूँ, उनको आप सेलेक्ट कर लो। जो लड़की आपको पसंद आएगी उसी के हिसाब से आपको फीस बता दी जाएगी। अल्फ्रेड और जॉनसन कहते हैं कि हमें फीस की परवाह नहीं है, बस हमें अर्जेंट 2 अच्छी लड़कियों का इंतजाम कर दो। होटल का मैनेजर होता है तो लड़कियों का इंतजाम कर देता है। ऐसे ही 2 लड़कियां होटल में पहुंचती हैं। होटल के उसी कमरे में पहुंचती जहां जॉनसन और अल्फ्रेड थे। और इस तरीके से वो नशे में इतना धुत थे, उनके पास जब वो पहुंचती हैं तो पहुंचने के बाद कुछ देर वो दोनों बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने के बाद वो उसे ड्रिंक बनाकर उन लड़कियों को देते हैं। लड़कियां पहले तो मना करती हैं लेकिन फिर वो पी लेती हैं। पीने के बाद उन दोनों लड़कियों को नशा हो जाता है और फिर वो दोनों अल्फ्रेड और जॉनसन उन दोनों लड़कियों के शरीर से सारे कपड़े निकाल देते हैं, उनको निवस्त्र कर देते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। संबंध इतने जोरदार तरीके से बनाते हैं कि उन दोनों लड़कियों की चीखें निकलने लगती हैं और पूरे कमरे में आवाज़ें गूंजने लगती हैं। तो दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे ही सुबह होता है दोनों का नशा उतरता है, फिर दोनों दूसरी जगह घूमने के लिए निकल जाते हैं दोस्तों। और इस तरीके से घूमते रहते हैं। और जैसे ही शाम को आते हैं उनकी जो मुलाकात होती है काजल से होती है और वो काजल से इतना ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उसकी बातचीत होने लगती है। और फिर वो उसके होटल के मैनेजर से कहते हैं कि हमें काजल के साथ घूमना है और काजल ही हमें टूरिस्ट गाइड की तरह घुमाएगी। काजल इस बात पर राजी हो जाती है क्योंकि वो उससे मोटी तनख्वाह देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटी तनख्वाह देते हैं इसलिए काजल खुश हो जाती है और काजल
जगह जगह उन्हें घुमाने लगती है, उनसे इतनी ज़्यादा घुल मिल जाती है और इस तरीके से दोनों तीनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर दोस्तों एक रात क्या होता है दोस्तों, काजल को वो अपने कमरे में बुलाते हैं। बुलाने के बाद फिर ड्रिंक करने लगते हैं और काजल से भी ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। काजल मना नहीं कर पाती है, काजल भी ड्रिंक करने लगती है। जब काजल को नशा चढ़ता है तो फिर काजल से वो संबंध बनाने के लिए कहने लगते हैं, लेकिन काजल मना करने लगती है। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, काजल जब मना करती है तो उसको मोटी रकम देने के लिए अल्फ्रेड और जॉनसन कहने लगते हैं। फिर काजल तैयार हो जाती है, काजल नशे में होती है और तैयार हो जाती है। और इस तरीके से दोस्तों फिर जब वे दोनों काजल के साथ एक साथ संबंध बनाते हैं तो काजल की चीखें निकलने लगती है और काजल की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उसको कुछ दिखाई नहीं देने लगता है। और वो इस तरीके से जोरदार तरीके से संबंध बनाते हैं कि काजल तो दर्द से झटपटाने लगती है और इस तरीके से किसी तरह से उनको छुड़ाकर कमरे से बाहर आ जाती है। और उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अस्पताल में एडमिट हो जाती है। एडमिट होने के बाद डॉक्टर जो कहता है कि तुम्हें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होगी, तुमने शराब ज़्यादा पी ली, इसलिए तुम्हें उसकी समस्या हुई, उल्टियाँ होने लगी। दोस्तों जैसे काजल सही हो जाती है, सही होने के बाद फिर अपने होटल पर रिसेप्शन पर बैठने लगती है और फिर इस तरीके से अल्फ्रेड और जॉनसन फिर उसके पास आते हैं और इस तरीके से काजल उनसे चिढ़ने लगती है क्योंकि उन्होंने इसके साथ इस तरीके से संबंध बनाया था कि उसकी हालत खराब हो गई थी। अब अल्फ्रेड और जॉनसन उससे घूमने के लिए कहते हैं तो वो साफ मना करने लगती है। दोस्तों फिर कुछ दिन के बाद अल्फ्रेड और जॉनसन होते हैं वो इंडिया से जाने लगते हैं। इंडिया से जाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं और वो काजल से कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें एक अच्छी सी तनख्वाह देंगे और हम अपने साथ ही रखेंगे। काजल जब ये बात सुनती है तो हैरान रह जाती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर तो तुमने हालत ख़राब कर दी, अगर वहाँ लेकर गए तो तुम पता नहीं क्या क्या करोगे। और उस तरीके से काजल उन अंग्रेज़ों से मना कर देती है। मना करने के बाद दोस्तों अंग्रेज़ जो होते हैं वो देश चले जाते हैं और इस तरह से काजल की टूरिस्ट गाइड जो होते हैं उनको घुमाने लगती है। यानी वो रिसेप्शन के साथ साथ जो अच्छे टूरिस्ट आते हैं उनके साथ घूमने लगती है और डबल तनख्वाह उसे मिलने लगती है। इस तरीके से काजल की अब ज़िंदगी सेटल हो जाती है। दोस्तों ये थी सच्ची घटना प्रदेश की रहने वाली काजल की। कैसी लगी ये सच्ची घटना हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।